नमस्ते दोस्तों, अभी हम पटेल मैदान में हैं, समस्तीपुर जिले के पटेल मैदान में हैं, जो कि यहाँ पर राजनीतिक सियासी हलचल यहीं से चालू होता है समस्तीपुर जिला का। आपको बता दें कि यहाँ पे स्क्रीन पर चल रहा होगा किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। भीड़ सिर्फ और सिर्फ निशिकांत सिन्हा जी को देखने के लिए आए हुए थे और पटेल मैदान पूर्ण रूप से भरी हुई थी। और आपको बता दें कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस तरह से जो है यहाँ पर जो है भीड़ लगी हुई थी। और आपको मंच यहाँ से थोड़ा दूर पर दिख रहा होगा और इसी का जो है विजुअल आपके वीडियो पर चल रही होगी किस तरह से भीड़ है। किस तरह से जो है निशिकांत सिन्हा जो है बात किए हैं, कुशवाहा समाज के लिए लेकर चल रहे हैं, दलित समाज के लिए लेकर चल रहे हैं, पिछड़े समाज को लेकर चल रहे हैं। इन्हीं चंद बातों के लेकर के देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए निशिकांत सिन्हा जी के बातों को। बिहार बदलने की सोच लेकर के निकले हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहिए? ये आज कार्यक्रम हुआ है, एक बड़ा सपना है आपका कि बिहार को बदलना है। क्या उद्देश्य है और क्या आगामी योजनाएं हैं? मुझे नहीं आ रहा। उद्देश्य तो नीचे के भारत मैंने बोला है कि जिस राज्य में मैं पैदा हुआ हूँ उस राज्य को मैं एक विकसित राज्य कैसे बनाऊँ। आने वाले समय में चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो, क्योंकि बिहार में आज के टाइम में ये सच्चाई है कि एक बदलाव की जरूरत है। जिस हिसाब से बिहार में विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास आज का नहीं हो रहा है। तो हमारा भी एक सपना है कि जिस राज्य में मैं पैदा हुआ हूँ, अगर भगवान ने ऊपर वाले ने मुझे कुछ दिया, मैं अपने समाज को लौटाऊँ, मैं अपने राज्य को लौटाऊँ, तो वही लौटाने के लिए जन आशीर्वाद समाज निकाला गया। और हर युवा बिहार के हर वर्ग के लोग इस आंदोलन में इस समाज में साथ दे रहे हैं, क्योंकि बिहार के हर युवा एक बदलाव चाह रहे हैं। तो क्या बिहार में राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या? नहीं, राजनीतिक पार्टी बनाने का भी हमने फैसला नहीं लिया है। अभी हमारा उद्देश्य ये है कि मैं पूरे बिहार में हर जिला दौरा करूं। अभी ये मेरा 5वां जिला है, 4 जिला और पहले भी हो चुका था। सभी लोगों से मिलूं, सभी का समस्याओं को समझूं, सभी के विचारों को समझूं। अगर सभी लोग बोलते हैं कि बिहार में विकल्प की जरूरत है या एक नई पार्टी की जरूरत है, तो मेरा जो फैसला है वो बिहार के जनता के ऊपर है। मैं उनके फैसला को हमेशा मैं अपने सर आंखों में रखूँगा। अगर उनका फैसला रहेगा कि हाँ बिहार में विकल्प की जरूरत है और आप जैसे लोगों को आना चाहिए, तो जरूर मैं सिर्फ कुशवाहा को गोलबद्ध करके आगे बढ़ना या सभी को। आपने देखा होगा मेरे बातों में कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुशवाहा की बात कर रहा हूँ या सिर्फ दलित की बात कर रहा हूँ। मैं वो गरीबों की बात कर रहा हूँ, जरूरतमंद लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें जरूरत है, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हो, चाहे वो दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे वो स्वर्ण जाति के भी क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि स्वर्ण जाति के लोग शोषित नहीं होते। तो हमारी जो लड़ाई है वो शोषित लोगों के लिए लड़ाई है, जो कि आज के टाइम में आज भी अपने हक के हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। तो बिहार में उद्योग धंधा चौपट हो चुका है और आप उद्योगपति हैं, क्या सोच रहे हैं बिहार की? बिल्कुल, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो मैंने 20 साल में संघर्ष करके खुद को एक बिजनेसमैन के रूप में स्थापित किया, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बिहार अपने राज्य के लिए मैं उसको यूटिलाइज करूँ। और आने वाले समय में आज के टाइम में आपने देखा होगा बिहार में कोई भी बड़ी कंपनियाँ नहीं, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ नहीं। वो इसलिए नहीं है कि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सबसे खराब है। यहाँ पे लोग कंपनियाँ खुलती नहीं कि पहले से ही अपना हिस्सेदारी मांगने के लिए आ जाते हैं कि आप मुझे कितना दोगे, आप मुझे कितना दोगे। तो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ बड़ी कंपनियाँ होती है वो डर से या फिर वो इसको बिहारी में बोलते हैं कि मुझे कितना रंगदारी मिलेगा, मुझे कितना एक कमीशन मिलेगा, तो उस वजह से नहीं आती। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे ठीक करने की ज़रूरत है और लोगों को एक सुरक्षा देना होगा, ताकि कोई भी यहाँ पे जब कंपनियाँ आए तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। बाहर के लोग कैसे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जब बिहार का बेटा, बिहार का भाई ही अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। खासकर जिस समाज से मैं आता हूँ, आप अगर समाज की बात कर रहे हैं तो हर समाज के लोगों को हत्याएं हो रही हैं। अगर मैं कुशवाहा समाज की बात करूँ तो हर कुशवाहा की हर रोज़ किसी न किसी की हत्या हो रही है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमारा भाई, हमारा बेटा ही सुरक्षित नहीं है, तो जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत नहीं कीजिएगा, जब तक आप लोगों को सुरक्षा नहीं दीजिएगा, तब तक ना तो शिक्षा मजबूत होगा, ना ही तो जब तक नौकरी के क्षेत्र में लोग आ पाएंगे, ना ही तो बिजनेस के क्षेत्र में। सर, आपने लालू जी का भी शासन देखा, अभी नीतीश जी का भी शासन, तो क्या लग रहा है विकसित भारत और विकसित प्रदेश बनाने का सिर्फ नारा है या फिर और? देखिए, मेरे जैसे लोगों को राजनीति में आने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमारा राज्य बहुत पीछे चला जाता है या कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होता। आज मैं अपनी सारा कुछ
सेक्रीफाइस करके, अपना बिजनेस को दाव लगा के, अपने फैमिली बच्चे को दाव लगा के अगर मैं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास करने के लिए कुछ है नहीं। अगर मैं राजनीति में आने के लिए सोचता हूँ या बिहार में बदलाव के लिए सोचता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा एक त्याग और सेक्रीफाइस करके आ रहा हूँ। तो मुझे कोई राजनीति करने का शौक़ नहीं है, और ना ही तो मुझे किसी राजनीतिक दल में ज्वाइन करने का शौक़ है, ना ही तो मुझे पार्टी बनाने का शौक़ है। मैं पिछले 5 वर्षों से समाज का सेवा कर रहा हूँ, गरीबों का सेवा कर रहा हूँ, शोषित लोगों का सेवा कर रहा हूँ, खासकर एजुकेशन के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी समाज और किसी भी राज्य या किसी भी देश को अगर मजबूत करना हो तो शिक्षा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए पिछले 5 वर्षों से मैं लगातार शिक्षा के ऊपर काम कर रहा हूँ। हर साल मैं 25 से 30 बच्चे को वोट देता हूँ, चाहे वो किसी भी समाज से हो, जो गरीब है, जिनके पास पढ़ने का हौसला तो है, जुनून तो है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, वैसे बच्चे को वोट लेकर मैं पटना, कोटा, दिल्ली में रखकर पूरा उनका पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे राजनीति में आना इसलिए मैं ये आंदोलन कर रहा हूँ या इसलिए मैं ये सभा कर रहा हूँ। अगर मुझे राजनीति में आना होता तो मैं पिछले 5 वर्षों से ये आंदोलन करता। लेकिन जब मैं अपने समाज के लोगों से मिला, अपने गरीबों से मिला, अपने शोषित लोगों से मिला, तो मुझे यह एहसास हुआ कि जहाँ मेरे जैसा युवा अपने राज्य को या अपने बिहार को मजबूत करने के लिए शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है, वहीं मेरे जैसा युवा अपने राज्य या अपने समाज को मजबूत करने के लिए